हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे विद्यार्थी नंबर 1 चैनल पर। तो दोस्तों, हिस्ट्री क्लास 10th इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी 1924 में लेनिन का मृत्यु हुई थी। तो इसी प्रकार चलिए हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? कितना अच्छा प्रश्न है। सोच, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल को। दास कैपिटल को, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही। तो इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सेंट साइमन। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, सेंट साइमन। तो चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि लाल सेना का गठन, यानी लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने। किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, यानी बी, तो ट्रॉट्स्की ने। तो इसी प्रकार पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, टॉल्स्टॉय। तो आपका राइट आंसर हो गया टॉल्स्टॉय। तो इसी प्रकार छठा प्रश्न देख लेते हैं। कितना अच्छा प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? तो खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1905 में हुई थी। 1905 में हुई थी खूनी रविवार की घटना। तो इस प्रकार से सातवां प्रश्न देख लेते हैं। तो सातवां प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? जो लागू हुई थी तो कब हुई थी उसका डेट बताना है। तो इसका लागू हुई थी 1921 में हुआ था। 1921 में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आठवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, तो चलिए 9 भी देख लेते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी का जो एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका उत्तरदायी कौन था? सोच समझ सकते हैं कि उत्तरदायी कौन था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क ही था, उत्तरदायी था। तो इसी प्रकार से 10वां प्रश्न हमारा लास्ट आ गया। तो लास्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे? कितना अच्छा पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो जी हाँ, शासक थे, लेकिन कहाँ के थे? तो मैसूर। कहाँ के? ऑप्शन नंबर सी, मैसूर थे। तो चलिए आज का प्रश्न पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।